ए एन का मान कितना दे दिया है, बोलो 4। डी का मान बाबू 2। और किसका दिया है, एस एन का मान कितना दे दिया, -14। एन पूछ रहा है ना, एन और ए पूछ रहा है। बहुत सुंदर। चलो देखो सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो सबसे पहले दो चीज में पूछ रहा है। ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होती है। ए एन का मान कितना दे दिया है, 4, बराबर ए का मान नहीं दिया है प्लस एन माइनस 1, और डी का मान कितना दे दिया है 2। यहाँ देखो 4 बराबर ए प्लस 2 गुना एन कितना होगा, 2 एन होगा, प्लस माइनस माइनस 2 का 2। कोई दिक्कत, ये माइनस में इस तरफ आएगा तो 4 प्लस 2 बराबर कितना बचा इधर, ए प्लस 2n, तो ए प्लस 2n बराबर कितना होगा, 4 2 6। ये किसमें है, प्लस, उस तरफ लेके जाएंगे तो ए बराबर 6 माइनस 2n, ये क्या बन गया, समीकरण बन गया। समीकरण एक मान लो। अब क्या पूछा था, अभी किसी का मान नहीं निकला, निकला है क्या, और मान देखो किसका दिया, यहाँ एस एन का दिया है। अब एस एन बराबर सूत्र लगा, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ देखो एस एन का मान दे दिया है ना, -14 बराबर एन का मान दिया है क्या, नहीं, एन बटे 2 ए का मान हम लोग यहाँ निकाले हैं। यहाँ ब्रैकेट में लिख दो समीकरण एक से, इधर कहीं लिख दो समीकरण एक से रे। यहाँ देखो अपने ए का मान हम लोग लिख सकते हैं यहाँ ए माइनस 2n, कि नहीं 6 माइनस 2n ना, 6 माइनस 2n लिख सकते हैं। देखो ए के सामने लिखे, ए का वैल्यू 6 माइनस 2n लिखे हैं, अब प्लस प्लस दे दो, और यहाँ n माइनस 1, और डी का मान कितना है बाबू, 2 ना। चलो बहुत सुंदर। देखो -14 बराबर n बटे 2, इसको गुना कर दो इससे, 2 चौकी 12, अब माइनस कितना होगा, 2 दूनी 4n, इसका भी गुना कर दे, 2 गुना n 2n, अब -2 होगा क्या। चलो कोई बात नहीं। देखो ये इसके जात का और ये इसके जात का है ना, -14 बराबर n बटे 2, 12 में 2 घटेगा कितना 10, 4 में 2 जुड़ जाए, -4 में 2 जुड़ जाए कितना जाएगा, -2 होगा। 2 यहाँ से बाहर ले लो, 14 बराबर n बटे 2, 2 बाहर ले कितना बचेगा, 5 माइनस n रे, है ना बचेगा, 2 पंचे 10, 2 बाहर है गया कितना बचा n ना, 2 से 2 कहता -14 बराबर गुना कर दो, 5 गुना n कितना n होगा, 5n, प्लस माइनस माइनस n स्क्वायर होगा। सबको इधर लेके आ जाओ। हाँ तो फिर इसको माइनस यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या आ जाएगा, ये माइनस है ना। सबको इधर लेके आओ, माइनस एन स्क्वायर, ये किसमें है, प्लस में, तो की हो जाएगा माइनस, और ये -14 ये ना है, इधर की बचा 0 बचा। अब क्या कर सकते हैं, हमको गुणनखंड कि ना, 14 का जोड़ घटा करके कितना कितना पूरा चाहिए, बीच वाला पूरा चाहिए, की है बीच में 7 दूनी 7 में 2 घटा देंगे, होगा n स्क्वायर माइनस 2n 7n -14 बराबर 0, इसको दे दें, प्लस कर दें, ठीक है। -7 में +2 को जोड़ देंगे तो -5 बचेगा, और 7 दूनी 14, 2 ठो n है, 1 ठो n बाहर कर लो, बचा कितना n रे, n - 2, यहाँ से -7 बाहर कर लो, कितना बचेगा, यहाँ प्लस बचेगा, यहाँ 7 माइनस माइनस 7 दूनी, गुणनखंड का नियम है ना कि दोनों सेम सेम मिलना चाहिए, जो अंदर है उसको बाहर करो और जो बाहर है उसको अंदर करो। ये n + 2 बराबर 0, n बराबर कितना होगा -2, और ये हो गया n - 7 बराबर 0, n का मान कितना हो जाएगा 7, ये माइनस वाला क्या निकलेगा, असंभव है ना, असंभव, n का मान कितना निकल गया 7,
n का मान निकल गया। और किसका मान पूछ रहा था? a का। n का मान समीकरण एक में रख दें, यहाँ लिख देते हैं इधर, n का मान समीकरण एक में रखने पर n का मान समीकरण एक में, समीकरण एक बोलो तो क्या है? छह माइनस टू n। बाबू रे n का मान ना रख रहे हैं, एक को कुछ करेंगे क्या? नहीं। 6 माइनस 2 गुना कितना बाबू? 7। 7 दूनी कितना? 14। 6 माइनस 14, ए का मान कितना निकल गया? -8 निकला क्या? ए का मान निकल गया हमारा -8 और n का मान निकल गया 7। यही दोनों तो पूछ रहा था क्या? अच्छा स्टार्टिंग में समझे हमने आता कौन सूत्र लगा के की निकालेंगे, है ना रे? और कोई बात नहीं होता है, बाकी क्वेश्चन में जान नहीं है।